जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। मेरे नाम करुणा सोरेंग है, मैं झारखंड से हूँ और मैं क्या बोलूँ, मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, कभी ये भी नहीं देखा है कि क्लास में बैठते कैसे हैं, एक भी क्लास नहीं गई हूँ। पर आज मैं कह सकती हूँ कि मैं पूरी तरह से बाइबल पढ़ सकती हूँ, पर इंग्लिश में, हिंदी नहीं आता है। क्योंकि अ, परमेश्वर बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं किसी के घरों में काम कर रही थी। तब मैं रौलकेला में थी, करीब 2004 या 3 के बात है। तब मैं काफ़ी छोटी थी और इंग्लिश के बारे में तो मुझे कुछ भी भाषा के बारे में समझ भी नहीं थी और इंग्लिश होता क्या है वो भी नहीं पता था। पर मेरे को बचपन से ही प्रार्थना करने का हमेशा रहा है। मतलब मैं छोटी से ही प्रार्थना में लगे रहती थी और हमेशा से मैं काम करने के बाद शाम को करीब मैं छत पे प्रार्थना करती थी और जब मैं बैठी थी, प्रार्थना किया एक दिन, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे आत्मा में कि तुम इंग्लिश में बाइबल पढ़ोगे। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे पढ़ूँगी इंग्लिश में, क्योंकि मुझे तो एबीसीडी नहीं आता है और मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुम इंग्लिश में बाइबल पढ़ोगे। तो मेरे मन में विश्वास तो था पहले से परमेश्वर में कि परमेश्वर एक महान परमेश्वर हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। हमें जीवन में वो सब कुछ दे सकते हैं, हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तो विश्वास तो था, लेकिन फिर भी आता नहीं था बाइबल पढ़ना। तो करीब मैंने 2016 की बात है, अ, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, पहले रौलकेला में थी। दिल्ली में मैं 2010 से हूँ। तो लगभग 2016 के आसपास मैंने एबीसीडी सीखना चालू किया इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब चैनल से। किसी एक गुरु था, उसको मैं फ़ॉलो करती थी इंग्लिश, तो वहाँ से मैंने एबीसीडी सीखा। फिर छोटा-छोटा सेंटेंसेस पढ़ना सीखा और छोटी-छोटी पढ़ना चालू किया और थोड़ा-सा ही सीखते ही मुझे पढ़ने में बहुत ही ज्ञान आ गया और मैं कह सकती हूँ कि आज मैं इंग्लिश में बाइबल पढ़ सकती हूँ। और ये मेरी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की ताकत है, जो उन्होंने मुझे दिया है ये ताकत। क्योंकि उन्होंने कहा था एक दिन, बहुत छोटी थी तब, कि तुम इंग्लिश में बाइबल पढ़ोगे और आज मुझे याद आता है कि आज मैं सच सच में इंग्लिश में बाइबल पढ़ सकती हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम हिंदी में बाइबल पढ़ोगे, लेकिन ये कहा था कि तुम इंग्लिश में बाइबल पढ़ोगे और आज मैं सच में इंग्लिश में बाइबल पढ़ सकती हूँ। और मैं अभी तक बाइबल तो नहीं पढ़ती हूँ, मतलब ऑनलाइन से बाइबल पढ़ती हूँ। रियली बाइबल खरीद के रखा है मैंने, मतलब कुछ साल पहले। तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम इंग्लिश में बाइबल पढ़ोगे, इसीलिए मैंने बाइबल कुछ साल के बाद में ख़रीद लिया था। पर वो गांव में रखा है मैंने संभाल के अलमारी में, क्योंकि मैं पढ़ने की कोशिश किया जब मैं बाइबल खरीदी थी एक चर्च के बगल वाली दुकान से, सॉरी। लेकिन मुझे आया नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अलमारी में रख दूं और जिस दिन मैं सीख पाऊंगी थोड़ा बहुत, उस दिन मैं बाइबल को हाथ में रखूंगी और पढ़ूंगी। तो आज मैं कह सकती हूँ कि आज मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ और इस बार जब मैं गांव जाऊंगी तो वो बाइबल को मैं पढ़ूंगी और चालू करूंगी। अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, जो मैं अपलोड करती हूँ, जिसे आप लोग देखते हैं। तो बड़े-बड़े मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करी है और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि कोई एक गँवार लड़की बाइबल पढ़ सकता है, राइट? मतलब बहुत अच्छी और बड़ी बात है। हम में मतलब बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे, राइट?
पर बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं महान हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, नहीं, मैं महान नहीं हूँ, ना ही बहुत धर्मी हूँ, पर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहते हैं। वो मेरे को गाइड करना चाहते हैं, वो मुझे अपने जीवन में अपने में आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक दिन मैं ज़रूर आगे बढ़ पाऊँगी, ये मेरे विश्वास है, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास भरा है और कॉन्फिडेंसली मैं एक दिन पूरी तरह से बाइबल पढ़ पाऊँगी इंग्लिश में। सॉरी, हिंदी में तो मैंने अभी तक हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी में कभी पढ़ी नहीं हूँ। केवल मैंने ABCD सीखा, उनके थ्रू थोड़ा-थोड़ा करके सीखा और मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ आज। और आगे जाके मैं पूरी तरह से इंग्लिश में बाइबल पढ़ूँगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहा है। और बचपन से लेकर आज तक मतलब मुझे हमेशा से रहा है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ, पर कुछ करना चाहती हूँ परमेश्वर के लिए। तो आज मैं सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो बनाती हूँ कम से कम, और उसके वचन पढ़ के आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ और क्या बोलूँ, आप तक पहुँचता है, राइट? मतलब ज़्यादातर मैं लोगों से परमेश्वर के वचन के बारे में बात नहीं करती, पर वीडियो बनाती हूँ। इसके ज़रिए लोग देखते हैं, चलो ये भी एक सेवा की काम है, अच्छा लगता है। तो बचपन से लेकर हमेशा से मुझे परमेश्वर के काम करने में लगाव है और मैं चाहती हूँ कि उसके वचन में जीना और उसी के वचन में जीना और अपने पूरे जीवन उसी के साथ मैं जीऊँ, ये मेरा इच्छा है। और इच्छाएँ तो बहुत है, अभी तो पूरा ज़िंदगी बाकी है। बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए बहुत मेहनत करना चाहती हूँ और परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया है, प्रेम दिया है और इतना ताकत मुझे दिया है कि आज मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ, उनका सेवा करना चाहती हूँ। मतलब उसके वचन पढ़ के, उनके वचन के आधार पे जीवन बिता के मैं उनका सेवा करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर जिस तरीके से मुझे आशीषित किया है, उसी तरह से आप सबको परमेश्वर आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। जो भाई बहन परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे सब सीखे, जाने परमेश्वर बहुत महान है, वो जीवित खुदा है, वो प्यार करने वाला पिता है। बाइबल का हर एक शब्द जीवित है क्योंकि बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ वचन है। वो हमेशा जीवित है और आगे भी हमेशा जीवित रहेंगे। तो बाइबल के जो भी लिखी हुई है हर एक शब्द सच है। उसको पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए और प्रभु को जानिए कि वो कितनी महान है, कितनी प्यार करता है हमसे। जो हमारे लिए, हमारे पाप के खातिर उन्होंने इस दुनिया में आया और बहुत से चमत्कार किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद क्रूस पे जान दिया और जान देने के बाद भी जिंदा हुआ केवल हमारे लिए। सोचो वो कितना प्यार करता है हमसे। विश्वास में आओ, विश्वास करो, परमेश्वर की वचन में जियो मेरे भाई और बहनों। बहुत खूबसूरत हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, बहुत सुंदर तरीके से जियो। मतलब इस जीवन में क्या ही कमी है, इस जीवन में सब कुछ है, राइट? तो हमें प्यार भरी जीवन जीना है, अपने परिवार के साथ मेल मिलाव रखना है, अपने आसपास की तमाम लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। और हमारे पड़ोसी कौन है? हमारे पड़ोसी हर एक इंसान है जो इस धरती पे हैं। तो हमें हर एक इंसान से प्रेम रखना है और अच्छे बर्ताव करना है, राइट? जैसे परमेश्वर अच्छा है
और हम उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चे भी अच्छा होना चाहिए, राइट? तो ही तो जानेंगे कि उनके बच्चे अच्छे हैं, राइट? हम अच्छे होते हैं तो लोग बोलते हैं कि इनके मम्मी पापा अच्छे होंगे इसलिए इनके बच्चे अच्छे हैं। इसी तरह हम सब अच्छे बनेंगे, अच्छे रहेंगे तो सभी लोग जानेंगे कि इनका परमेश्वर अच्छा है, राइट? तो हमें हमें हम सबको परमेश्वर में जीना है, उनके वचन में जीना है, राइट? उनके वचन में जो भी लिखा है उनके आधार में जीना है। प्रेम, विश्वास, भलाई, अच्छाई, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। हम अपने जीवन में हर एक दुनिया के चीज़ों का पीछे पड़े हैं, पर उन सब हट के भी हमें सोचना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर अच्छा है और वो भला है। इसी तरह हमें जीवन जीना है। तो थैंक यू सो मच। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में जो परमेश्वर काम किया है उस सब मैं गवाह में देना चाहती हूँ, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके कारण से मैं यही समाप्त करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।